प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देंगे। आए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जिंदा जलाली खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। हमें इस लायक समझा कर यहाँ में बैठ के तेरे हजूर में तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीं है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर मुक्ति बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते तुम्हें देता है, दरवाजा खटखटाते तुम्हारे वास्ते खोलता है, ढूंढते हम पाते हैं खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत देना ताकि तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए, तेरे कामों को खुदावंदा करे खुदावंदा। तो मैं अपने कामों के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करने जा रहा है खुदावंदा। आज खुदावंदा तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त तो जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं। तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है। तुझे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है। ओ खुदावंदा, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तू उनको आज सेम ही नहीं रहने देगा खुदावंदा, तू उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। इस मीटिंग को खुदावंदा जो बाद में देखे खुदावंदा, और खुदावंदा इस वचन को खुदावंदा तेरा बेटा जो खुदावंदा लेके आ रहा है खुदावंदा, तेरा बेटा जो खुदावंदा आज का कलाम दे रहा है खुदावंदा, वो नहीं तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से भी तेज है खुदावंदा, तेरा कलाम जो बंद बंद बूंदे बूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, हम तेरी चिरा गाँव की बेड़े है, तू हमारा चरवाहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा, जो तूने खुदावंदा इस दुनिया में रह के जो अद्भुत काम किए, जो मौजूद किए खुदावंदा, तू वही अद्भुत काम, वही मौजूद तू हमारे द्वारा करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरे कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने जा रहे हैं खुदावंदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। दुनिया के सारे माबूद मजबूत है, वो तो सुनते देखते छूते मजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है खुदावंदा। तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है खुदावंदा, तू हमारे मांगने से पहले जानता है हम किस चीज के मुहताज है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। मीटिंग का शुरू से लेके आखिर तक हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज तेरी वर्शिप के लिए खुदावंदा हम खड़े हैं खुदावंदा, तेरी वर्शिप के लिए हम जो गीत गाए खुदावंदा, तेरे हजूर तुझे पसंद है खुदावंदा। और खुदावंदा अपनी साजो आवाजों को हम तेरे हाथों में देते हैं। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरना। हम 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लेके हैं खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। देखो जोरे हमारा है आज भी देखो
अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से एक ज़बूर पढ़ूंगी। मुबारक है वो आदमी जो शिरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करो बालम होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और खताकार सदा कौम की जमात में, क्योंकि खुदावंद सदा कौम की राह जानता है और पर शिरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। इसी तरह मर्शिद करेंगे। जदों यीशु ने बदला ते आना, अभी बंदे तू इत्थे रह जाना। जदों यीशु ने बदला ते आना, अभी बंदे तू इत्थे रह जाना। उठे कर ले प्यारी जिंद मुक जानी सारी, उठे कर ले प्यारी जिंद मुक जानी सारी। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आज का
वर्शिप, आज की आराधना आज आपको ब्लेस कर चुकी है। और मेरा विश्वास है कि आज का कलाम भी आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। जो लोग परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, मैं आपको आज 100% कहना चाहता हूँ, वो कभी भी प्यासे नहीं रहते परमेश्वर से, वो कभी भी भूखे नहीं रहते। क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्यास को रखते हैं, जब आप परमेश्वर की भूख को रखते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी किसी चीज से जो आज आप या आप उससे पहले आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी तरस नहीं देता। क्योंकि जब आपको परमेश्वर की प्यास होगी, जब आपको परमेश्वर की भूख होगी, जब आपको परमेश्वर ही की आस होगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन में कामों करेगा। तो आए, इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, आज हम खुदा के वचनों पर ध्यान दें, हम अपने आप पर आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या हमारी जिंदगियों से आज इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो अजीजों, इससे पहले कि हम आज खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर आज हमें आज इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा हमें सेव न रहने दे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा एक कुछ हुए, तेरा आत्मा सेम ना रहने दे, बल्कि इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। आज परमेश्वर इनको छू, इनको आजाद कर और इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों कर। अगर परमेश्वर जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, परमेश्वर को एक एक जन को, एक एक शख्स को, एक एक बहन को, एक एक भाई को छू परमेश्वर, या इसके बाद भी जो इस मीटिंग को देखें, इस वचनों को सुने, इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर की सेम हजूरी, सेम प्रेजेंस इनकी जिंदगी में परमेश्वर इनको छुए, आजाद करे। और परमेश्वर जी आज का वचन इनकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा करे। आज का वचन खुदावंद जी इनकी जिंदगी में आजादी को पैदा करे, छुटकारे को पैदा करे। आज परमेश्वर इनके जितनी भी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं और जितने भी हालात खराब हो चुके हैं, तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इनकी जिंदगी से जाते रहे और ये तेरे नाम को हमेशा अपनी जिंदगियों से ऊंचा करे और तेरा वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो। परमेश्वर आज का वचन जो परमेश्वर तूने मुझे दिया है, आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और ये फल इनकी जिंदगी में बना रहे। हर वो अंधकार की शक्ति जो इस वचन को इनकी जिंदगी से चलाना जाता है, मैं कमांड करता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर इनको छोड़े ताकि ये फ्री हो, तेरे वचन को सुन सके, रिसीव कर सके और तेरे वचनों पर चल सके। मेरा विश्वास है प्रभु आज तू इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज अजीजों हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आज खुदा का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगी सेम नहीं रहती, उनकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कामों करता है। लेकिन बात यह है कि जब आपका विश्वास प्रभु पर है, जब आप प्रभु पर तवक्कल करते हैं, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तभी प्रभु आपकी जिंदगियों में कामों को करता है। बगैर ईमान के, बगैर विश्वास के प्रभु आपकी जिंदगी में कभी भी कामों को नहीं कर पाएगा। हो सकता है आज आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो, प्रभु के लिए आप सोचते तो हो, प्रभु को आप जानते तो हो, प्रभु का नाम तो आपने सुना हो, प्रभु के कामों को आपने सुना हो, प्रभु के वचनों को सुना हो, लेकिन वो बात आपके अंदर नहीं जो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी से चाहता है। परमेश्वर आज चाहता है कि आज आप उसको जाने और उसको जान के परमेश्वर को आज अपनी जिंदगी में मान लें और परमेश्वर को कबूल करके अपना जीवन परमेश्वर को दे दें, ताकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में वो जीवत हजूरी को, जो जीवत हजूरी आज इस जगह पर है, जो जीवत हजूरी हमारी जिंदगियों में है, जो जीवत हजूरी खुदावन ने मुझे दी है, वो जीवत हजूरी से, उस जीवत वचन से परमेश्वर आज आपको छुए और आपकी हर बीमारी, आपकी हर प्रॉब्लम, आपकी हर निराशा, आपकी हर मायूसी, आपका हर वो दुख
जो आज आप समझ रहे हैं मेरी जिंदगी में है, वो परमेश्वर ही दूर कर सकता है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, खुदा आपकी जिंदगी में है, तो मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके दुख जो परमेश्वर ने आपके दुखों को जो उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके पापों को जो उसने अपने ऊपर ले लिया, आपकी शर्मिंदगी को जो उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके लिए वो गरीब बन गया ताकि आप अमीर हो सके। लेकिन आज हम वैसे ही हैं, हम आज भी अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे, आज हम वैसे ही हैं, आज हम अपने आप में बदलाव नहीं लेके आ रहे, आज हम इस जहान की बातों में घुस चुके हैं, आज हम इस जहान के लिए जी रहे हैं, आज हम इस वर्ल्ड के लिए जी रहे हैं, आज हम इस दुनिया के लिए जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है, अगर तूने जीना है, अगर जो तेरा जीवन है वो मेरे लिए होना चाहिए, वो मेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तू मेरे लिए जिए, ताकि मेरी मर्जी तेरे जीवन में पूरी हो सके और तू मेरे प्लान के अंदर रह के अपने जीवन को गुजार सके, ताकि मैं तुझे ब्लेस कर सकूं, ताकि मैं तुझे ऊंचा कर सकूं, ताकि मैं तुझे आजाद कर सकूं, ताकि मैं तुझे हील कर सकूं, ताकि मैं तुझे उन चीजों से, जिन चीजों से तू आज सोच रहा है कि तू निकल नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रही, तो आज मैं तुझे निकालूंगा। आज तेरा उस दुख का, आज उस बीमारी का, आज उस कर्ज का, आज उस शराब का, आज उन कर्जों का, आज उन लानतों का तेरी जिंदगी में आखिरी दिन है। आज मैं तेरी जिंदगी में आ चुका हूं, आज मैं तेरी जिंदगी में उतर चुका हूं, और ये वचन जो मैं तेरे से बात कर रहा हूं इस वचन के द्वारा, आज अगर तू इस वचन को सुनेगा, अगर आज तू इन बातों को रिसीव करेगा, तो आज मैं तेरी जिंदगी में अजीब कामों को करूंगा। अजीजों, आज हमें सोचना होगा, आज हमें फैसला करना होगा, आज हमें डिसीजन लेना होगा। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो एक चीज चाहता है, वो आपका जीवन, वो आपकी जिंदगी, वो आपकी लाइफ। लेकिन आज भी हम अपनी लाइफ को, हम अपनी जिंदगी को, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को नहीं दे रहे, बल्कि हम अपने जीवन को खुद से जीते जा रहे हैं, हम अपनी बातों में रह रहे हैं, हम अपनी सोचों से चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अपने लिए चाहता है कि हम उसके लिए जिए, वो चाहता है कि हम उसके कामों को करें, ताकि परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा कर सके, परमेश्वर की नाम की हम अपने जीवन से महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम की हम अपने जीवन से स्तुति कर सके, परमेश्वर के नाम से हम अपने जीवन से वर्शिप कर सके। हालेलुया। अजीजों, आज हमें सोचना है, आज हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा, और आज हमें अपने ऊपर गौर करना होगा, ध्यान देना होगा कि आज जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्या हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं, या उस जीवन से हम निकल चुके हैं, या उन चीजों से हम बाहर हो चुके हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, लेकिन आज हम और किसी चीज में जा चुके हैं। लेकिन आज अजीजों, हमारे पास मौका है, आज हमारे पास एक चांस है जो परमेश्वर हमें फिर दे रहा है, ताकि आज हम अपने जीवन को बदल सके, आज हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को तब्दील कर सके। हालेलुया। हो सकता है आज हमने कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले हमने अपने जीवन को दिया हो परमेश्वर को, लेकिन हम दुनिया की फिक्रों में आके, दुनिया की टेंशनों में आके, दुनिया की चीजों में आके उलझ चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर उन चीजों से भी, जिन चीजों से हम निकल नहीं पा रहे, परमेश्वर आपको निकालेगा। और अगर आपका इरादा है निकलने का, तो तब ही परमेश्वर आपको निकाल पाएगा। लेकिन आज अगर आपने अपनी दुखों से, अपनी मुश्किलात से, अपने हर उस चीज से आपने अगर समझौता कर लिया है, तो अगर आपने समझौता कर लिया है, तो परमेश्वर वहां कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज आप अपनी उन चीजों से, जिन चीजों से आप निकलना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, वो कर्ज हो सकता है, वो कर्जा हो सकता है, वो पीढ़ियों के शनाख्त हो सकते हैं, वो जादू टूना हो सकता है, वो कोई ऐसा दुख हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर निकालेगा, अगर निकलना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपने समझौता कर लिया अपनी उस दुख से, अपनी गरीबी से, अपनी शर्मिंदगी से, अपने कर्ज से, अपनी बीमारी से, अपनी लानतों से, अपने उन कर्जों से जिनसे परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, अगर आपने समझौता कर लिया है कि मैं नहीं निकलूंगा, समझौता कैसा कि हम अगर नहीं निकल रहे, तो हमने अब सोच लिया है कि अब ये बीमारी मुझे लग चुकी है, अब ये बीमारी मेरे जीवन में आ चुकी है, अब ये मेरे जीवन से नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है
हमने समझौता कर लिया इस बीमारी से। लेकिन अगर आज आप इस बीमारी को डांट रहे हैं, अगर आज आप अपने दुखों से निकलना चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों को आप जो देख रहे हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं, आप उस शर्मिंदगी से जो परमेश्वर की ओर से नहीं, आप उस शर्मिंदगी को तो देख रहे हैं, लेकिन आप उस शर्मिंदगी को कह रहे हैं कि मैं तुझे अब के बाद, आज के बाद मैं तुझे नहीं देखूंगा, अब के बाद मैं तुझे नहीं देखूंगा, आज तेरा लास्ट डे है, आज के बाद तो मेरे जीवन में नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आप निकलेंगे। लेकिन समझौता जो मैंने आपको कहा वो क्या है? अगर आज आपके जीवन में गरीबी है, अगर आज आपके जीवन में आपके हालात तब्दील नहीं हो रहे, आपकी बीमारी में आप फंस चुके हैं, आप अपने दुखों में जा चुके हैं, पर मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, समझौता क्या है? आप कोशिश नहीं कर रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे उन चीजों से निकलने के लिए। आप सोच रहे हैं एक वक्त आएगा ये सब कुछ खुद ही बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आप समझौता कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपके इन समझौतों से खुश नहीं। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जीवन में आज वो ऐसी चीजों को करना चाहता है जिन चीजों को हो सकता आप नहीं जानते हो सकता वो कर्ज, वो जादू टूना, वो ऐसी बातें जिन चीजों को लिए आप लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन उस फाइट को जो आपने खुद नहीं मोल ली, बल्कि वो आपके लिए आ चुकी है, आपके जीवन में आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो मैं आज को कहना चाहता हूं आप इन चीजों से समझौता ना करें, बल्कि लड़ें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत आपकी होगी। और हम लड़ कैसे सकते हैं परमेश्वर के नाम से? अगर हम इन चीजों से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु पर विश्वास कर लीजिए, प्रभु पर यकीन कर लीजिए, प्रभु पर ट्रस्ट कर लीजिए, प्रभु पर भरोसा कर लीजिए। वही आपको निकालने के लिए आज रात यहां मौजूद है, वही आपके जीवन में आपको खड़ा करने के लिए, आपके जीवन में हर उस बंधनों को तोड़ने के लिए, हर उस जुए को तोड़ने के लिए वो आज खड़ा है, ताकि आज आप उसके लिए अपने जीवन को जी सकें। जैसा परमेश्वर जीवन चाहता है उस जीवन के लिए फैसला करें आज। जैसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको देखना चाहता है वैसे आज हम बन जाएं, ताकि परमेश्वर हमें छू सके, ताकि परमेश्वर आज हमें आजाद कर सके, परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में उन चीजों को बदल सके जिन चीजों के लिए हम खुद से जोर लगा रहे हैं, हम खुद से ताकत लगा रहे हैं, हम खुद से लड़ रहे हैं, पर हम उन चीजों को जाता हुआ नहीं देख रहे, बल्कि और फंस रहे हैं। परमेश्वर आज क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा कि तू अपना जीवन मुझे दे। हालेलुया। अगर हम रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में देखते हैं, तो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि हमने अगर जीवन दिया था परमेश्वर को कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले या आज, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदले जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और काबिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई जिंदगी दी है, लेकिन हम फिर भी इस जहान की बातों में, इस जहान के हम शक्ल बन चुके हैं और हम इस जहान की बातों को फॉलो कर रहे हैं। हम प्रभु में तो आ चुके हैं, हमें समझ तो आ चुकी है, लेकिन उन बातों को नहीं समझ रहे जो प्रभु हमें समझाना चाहता है। लेकिन प्रभु आपको कहता है अगर तू इस जहान का हम शक्ल बन चुका है, तो अगर तू बन रहा है तो इन चीजों को अपने जीवन से निकाल और अपने आप को तब्दील कर, अपने आप को बदल, ताकि परमेश्वर की वो नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी को तू अपने जीवन में तजर्बे के साथ हासिल कर सके। हालेलुया। तजर्बा हम कैसे परमेश्वर का हासिल कर सकते हैं? हम उसकी मर्जी को कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम इस जहान के हम शक्ल नहीं बनेंगे, जब हम इस जहान की बातों को तर्क करेंगे, जब हम इस जहान की बातों को रिजेक्ट करेंगे, तब ही हम उसकी कामल मर्जी को, उसकी कामल प्लान को, उसके नेक और पसंदीदा कामल
मर्जी को अपने जीवन में तजर्बे के साथ हासिल कर सकेंगे। आज लोग कहते हैं हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आज लोग कहते हैं परमेश्वर को हम कैसे देखें, तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा कह रहा है, अगर तू इस जहान का हम शक्ल बन चुका है, अगर तू इस जहान की बातों में जा चुका है, अगर तू इस जहान के मुताबिक अपने जीवन को चला रहा है, तो आज तुझे फैसला करना होगा, आज तुझे इरादा करना होगा, आज इस जहान की बातों को छोड़ देना होगा, रद्द कर देना होगा, और हमें इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि समझ जो परमेश्वर हमें दे रहा है, अकल जो उसने हमें दी है, उस अकल के मुताबिक अपनी सूरत को, अपने करैक्टर को तब्दील करते जाना है, ताकि परमेश्वर के नेक कामों को, परमेश्वर की नेक मर्जी को, परमेश्वर की कामिल मर्जी को हम तजर्बे से हासिल कर सके। हालेलुया। तो अजीजों, ये वचन मेरा विश्वास है, ये वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, आपकी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े कामों को करेगा। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आप इस पर विश्वास कर रहे हैं जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आपके हर उस बदलाव को जो परमेश्वर की ओर से होना चाहता है, परमेश्वर कर देगा। अगर आप निकलना नहीं चाहते, अगर आप समझौता कर चुके हैं, तो परमेश्वर की गलती नहीं। अगर आप अपने दुख से, आप अपनी बीमारी से, आप अपनी हर उस चीज से, जिन चीजों के लिए आप समझौता कर चुके हैं, आप अपना प्लान कर चुके हैं, तो परमेश्वर, इसका मतलब कि आप समझौता कर चुके हैं उस बात के लिए। लेकिन परमेश्वर आपके इन प्लान से खुश नहीं। परमेश्वर आपको कह रहा है, हमने इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जो समझ, जो अकल तुझे मैंने दी है, उससे तुम्हें तब्दील होते जाना है, ताकि मेरी नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी को तू तजर्बे के साथ हासिल कर सके। हालेलुया। हम तजर्बे से परमेश्वर की मर्जी को हासिल कर सकते हैं, हम तजर्बे से परमेश्वर के कामिल प्लान को, कामिल मर्जी को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। लेकिन कैसे? जब हम इस जहान के हम शक्ल नहीं बनेंगे, बल्कि हम परमेश्वर के मुताबिक बन जाएंगे, जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें रखना चाहता है, जैसे परमेश्वर आज हमसे चाहता है, हमें वैसा बनना होगा, हमें वैसे चलना होगा। अपनी आज उन बातों को, आज उन कमियों को, आज उन चीजों को जो हम आज लिए फिर रहे हैं, आज हमारी जिंदगी में है, उन चीजों को हमें देखना होगा। इंसान होते हुए हम गलतियां करते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, पाप करते हैं, और गलतियों को वो दोहराते भी है, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें एक नया शख्स बनाने के लिए, एक नया जन बनाने के लिए आज वो यहाँ खड़ा है, ताकि हम उसके वचन को सुन के आज अपने जीवन के लिए सोच सकें कि आज हम क्या करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को, वो आपको कह रहा है, आज हमने इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जो अकल मैंने तुझे दी है, जो नई समझ तुझे मैंने दी है, उस समझ के मुताबिक तूने चल के मेरी मर्जी को, मेरी नेक पसंदीदा मर्जी को तजर्बे के साथ तूने मालूम करना है, हासिल करना है कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। अगर हम, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम, हमारी जिंदगी में कुछ भी है, लेकिन हम परमेश्वर की मर्जी का तजर्बा नहीं कर रहे, उसकी मर्जी को मालूम नहीं कर रहे, मालूम नहीं करना चाहते, उसका मतलब हम समझौता कर रहे हैं अपनी उन बातों से, जिन बातों से परमेश्वर हमें समझौता नहीं चाहता। लेकिन हम अगर परमेश्वर को रख रहे हैं अपने जीवन में, और इस जहान की हम शक्ल नहीं बन रहे, बल्कि परमेश्वर के साथ बुद्धि से चल रहे हैं, जो नई बुद्धि परमेश्वर ने, नई अकल हमें दी है, और ताकि हमारी सूरत बदल जाए उस नई अकल से, उस नई समझ से, और ताकि हम परमेश्वर की नेक मर्जी को, कामिल मर्जी को तजर्बे से मालूम कर सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो तब ही होगा हम परमेश्वर की मर्जी को मालूम करेंगे, उसकी मर्जी को हम तजर्बे से टेस्ट कर सकेंगे, उसको हासिल कर सकेंगे, और ये जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। अगर हम अपने बातों में रहेंगे, अपने
प्लान्स करेंगे, अपने इरादों में रहेंगे, अपनी बातों में रहेंगे, तो हो सकता है ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा ना हो। ये वचन आपकी जिंदगी में उन बातों को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पैदा करना चाहता है, जो आपकी जिंदगी में रिलीज करना चाहता है, जो आपको देना चाहता है, ताकि आप उसकी मर्जी को तजर्बे से मालूम करते रहें और उसकी मर्जी को जानते रहें, तो वो तब ही करेगा जब हम इस जहान की हम शक्ल नहीं बनेंगे, बल्कि हमें कैसा बनना होगा, हमें परमेश्वर के जैसा बनना होगा। परमेश्वर के जैसा कैसे हम बन सकते हैं? जब उसके वचन पर हम खड़े हो जाएंगे, जब उसके वचन पर हम अटल हो जाएंगे, जब उसके वचन को हम अपनी जिंदगी में मानना शुरू करेंगे, जब उसके वचनों को हम अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से हम इस जहान की बातों को रद्द करेंगे और खुदा की मर्जी को अपने जीवन में मालूम करेंगे तजर्बे के साथ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है हमारे लिए, वो किस तरफ हमें किस रास्ते पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अजीजों, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा, आज इस कलाम के द्वारा, आज इस वर्ड के द्वारा आज आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। आज आपकी जिंदगी में वो कुछ ऐसी चीजों को पैदा करेगा, रिलीज करेगा, ताकि आज हम परमेश्वर के लिए जी सके, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को दे सके, ताकि परमेश्वर आज हमें छू के नया कर दे, ताकि परमेश्वर आज हमें छू के एक नया जन, एक नया शख्स, एक नया बेटा, एक नई बेटी बना दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम अद्भुत कामों को जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना चाहता है, उन कामों को हम अपने जीवन में देख सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं कि अपने उन बातों से, जिन बातों के लिए आप बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं, जिन बातों के लिए आप दुखी हो रहे हैं, जिन बातों के लिए, जिस बीमारी की वजह से आज आप अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, और अपने उन चीजों से, जिन चीजों के लिए आप नहीं सोच रहे, लेकिन आप दबते जा रहे हैं, आप डूबते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप समझौता कर चुके हैं किसी भी चीज से, जिन चीजों को मैंने अभी आपके लिए बोला है, अगर इसके अलावा भी अगर आप समझौता कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे हालात, मेरी जिंदगी, मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरे हालात तब्दील हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, ट्रस्ट परमेश्वर पर करेंगे, यकीन परमेश्वर पर करेंगे, और उसको आज अपने जीवन में बुलाकर उसको अपनी जिम्मेदारी दे देंगे, उस पर अपनी फिक्रों को, अपनी बोझ को, अपनी टेंशनों को डाल देंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको आजाद कर सकता है। प्रभु के अलावा आज और कभी भी हम आजाद नहीं हो सकते। उसकी चंगियाई हमारे जीवन में आ सकती है, उसकी भलाई हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन वो तब ही आएगी, तब ही पूरी वो हमारे जीवन में होगी जब हम इस जहान की हम शक्ल नहीं बनेंगे, बल्कि जो अकल, नई अकल उसने हमें दी है अपने वचनों के द्वारा, जो इस वचन के द्वारा आज आपको वो दे रहा है, हमने अपनी उस अकल को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उससे चलना है अपने जीवन में, और परमेश्वर की कामिल मर्जी को, परमेश्वर के कामिल मर्जी को तजर्बे से हासिल करते जाना अपनी जिंदगी में। और जब हम परमेश्वर की कामिल मर्जी को अपने जीवन में हासिल करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, आप परमेश्वर को जानेंगे, आप परमेश्वर को जान जाएंगे। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे तो आप तजर्बे से परमेश्वर की हर उस बात को अपनी जिंदगी में आप जानना शुरू करेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाह रहा है, कहां वो आपको खड़ा करना चाहता है, कहां वो आपको ले जाना चाहता है, कहां वो आपको ऊंचा करना चाहता है, कहां क्या उसने आपके लिए रखा है। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा रिसीव करते हैं, ऐसी आपके अंदर पावर है, ऐसी आपके अंदर सोच है, ऐसी अगर आपके अंदर अकल है, ऐसी अगर आपके अंदर समझ है, और ऐसा आप चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं आज कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम से मैं लड़ रहा हूं, मैं निकल चुका हूं, मैं निकलूंगा, अगर आप ऐसा फैसला कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपके साथ है, वो आपकी प्रॉब्लम से आपको निकाल देगा, आपकी हर वो बात
से जिसके लिए आज आप फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए आज आप लड़ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, पर प्रभु ही उन चीजों से आपको निकाल सकता है, उन चीजों से आपको बाहर ला सकता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें क्या आज करना है, क्या करेंगे आने वाले वक्त में, हमें इस जहान की हम शक्ल नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए और उस सोच के लिए, उस अकल के लिए, उस हिकमत के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, उससे हमें चलना होगा, ताकि हम उस पर चल के, उस पर रह के परमेश्वर की कामिल मर्जी को अपने जीवन में मालूम कर सके, ले सके और तजर्बा हासिल कर सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो आज जो निकलना चाहते हैं, अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं कि ये रात मेरी प्रॉब्लम की, ये रात मेरी बीमारी की, ये रात मेरे हर उस जादू टूने की जो मुझ पर किया गया, जो मुझे खिलाया गया, पिलाया गया, या कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है या कुछ किया जा रहा है मेरे लिए, तो ये रात आखिरी रात है। अगर आज आपकी जिंदगी में डेविल काम कर रहा है तो डेविल को आप कहिए कि डेविल, ये रात तेरी आखिरी रात है, तू मेरे अंदर नहीं रह सकता। मेरा जो ये बदन है ये परमेश्वर के लिए है, ये मेरा रूह है ये परमेश्वर के लिए है, ये बदन जो परमेश्वर ने बनाया है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहता है, तू नहीं रह सकता। अगर आज आप ऐसा फैसला कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो रही हैं। आपकी जिंदगी से आज रात शैतान आपको छोड़ के जाने वाला है, लेकिन अगर आप फैसला कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझौता कर रहे हैं, अगर आज आप उस खेल में खेल रहे हैं जो परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है, अगर आज आप उस बात को जो शैतान की ओर से आपके जीवन में है आप उसे अपना चुके हैं, आप उसके साथ मिक्स हो चुके हैं, आपने उसके साथ समझौता कर लिया है, तो वो आपकी जिंदगी से आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आज आप उसको डांट रहे हैं, अगर आज आप उसको कह रहे हैं कि ये जो मेरा बदन है, ये जो मेरी बॉडी है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है, तो मैं आज आपको कह रहा हूं आज रात अभी इसी वक्त वो आपको छोड़ कर जाएगा। हर बीमारी जो आपके अंदर है उसको बोलिए कि ये जो मेरा बदन है, जो मेरी बॉडी है, ये परमेश्वर का घर है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती, इसके अंदर कोई कर्ज नहीं रह सकता, इसके अंदर कोई जादू टूना नहीं रह सकता। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं आज रात आपकी प्रॉब्लम की, बीमारी की आखिरी रात होगी और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप समझौता कर चुके हैं अपनी बीमारी से कि ये मैं मेडिसिन खाऊंगा, मेडिसिन बुरी नहीं, परमेश्वर की ओर से डॉक्टर बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप फैसला कर चुके हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी बीमारी, इतनी देर मैं जीऊंगा, मैं इस प्रॉब्लम में जीऊंगा, इस बीमारी को मैं लिए फिरूंगा और मैं मेडिसिन खाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अगर आप समझौता ऐसा कर चुके हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अब आज से अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा, इस बीमारी को डांटूंगा और मैं परमेश्वर में एक बड़ी गवाही को बनाऊंगा, तो मैं आज आपको कह रहा हूं टेस्टमनी आपका हिस्सा होगी। आप अपनी बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे और आप परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा करेंगे, क्योंकि जब आज आप परमेश्वर को वेलकम करेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के आत्मा को पुकारेंगे अपने जीवन में, जब उसको कहेंगे कि परमेश्वर आइए मेरे जीवन में कामों को करिए, परमेश्वर ये जो घर है, जो मेरा बदन है, ये तेरा घर है परमेश्वर, इसमें आप रहते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, इसमें कोई कर्ज नहीं, इसमें कोई लानते नहीं, इसमें कोई जादूटूना नहीं रह सकता, इसमें कोई शैतान नहीं रह सकता। अगर आज आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं रिजल्ट आपके हाथों में होगा, जीत आपकी होगी और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर आज आप अपने मुंह को नहीं खोल रहे, अगर आज भी आपका मुंह बंद है, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है बढ़ जाए, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाए, आप प्रॉब्लम्स में जाते रहे और परमेश्वर वहां कुछ ना कर पाए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो आपकी मर्जी को भी देखना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के लिए प्यास रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए भूख रखते हैं? क्या आप ऐसी सोच रखते हैं? क्या आज आप ऐसा विश्वास रखते हैं कि प्रभु तू कर सकता है, प्रभु आप कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपका माइंड है, ऐसे आपके विचार हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं तब वो ना निकालेगा आपको,
इससे पहले वो आपको नहीं निकालेगा। प्रभु इस दुनिया में, इस जहान में उसने आपको अथॉरिटी दी है, अख्तियार दिया है कि आप अपनी मर्जी से इस जहान में जी सके। लेकिन इस प्रॉपर्टी पर इधर हम रह रहे हैं, इस जहान में यहाँ हम रह रहे हैं, जब तक हम प्रभु को वेलकम नहीं करेंगे, जब तक हम खुदा को पुकारेंगे नहीं, वो इस प्रॉपर्टी पर, इस प्लेस पर वो उतरेगा नहीं। अगर आज आप अपने जीवन में उसको बुलाना चाहते हैं, उसको पुकारना चाहते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु आइए मेरे जीवन में, आइए मेरी जिंदगी में, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे फ्री कर दीजिए, आज रात मेरे छुटकारे का हो, आज रात मेरी हीलिंग का हो, आज रात मैं फ्री हो जाऊं, प्रभु मुझे इस दुख से निकाल दीजिए, प्रभु मुझे इस परेशानी से निकाल दीजिए, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में बेबी हो। अगर आज आपके घर में बेबी नहीं, तो अगर आज आप मुंह से डिक्लेयर करेंगे तो तब ही प्रभु आपको देगा। जैसे कि हम खुदा के वचनों में देखते हैं, जब तक हन्ना ने परमेश्वर को पुकारा नहीं, परमेश्वर ने हन्ना को ब्लेस नहीं किया। जब तक परमेश्वर के सामने वो गई, जब वो परमेश्वर के सामने गई, वो परमेश्वर के सामने रोई, परमेश्वर के सामने उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे जो तू बेटा देगा, जो तू मुझे जन्म देगा, वो मैं तेरे हुजूर में लेके आऊंगी। आज हमारा टॉपिक ये नहीं, लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं उस बात को समझिए। जब तक आप मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी मुंह की बातें ही आपके जीवन में रिजल्ट को पैदा करती हैं। आपके मुंह की बातें ही आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी को पैदा करती हैं। आपके मुंह की बातें ही आपकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा करती हैं। आपकी मुंह की बातें ही आपके जीवन में छुटकारे को पैदा करती हैं। आपके मुंह की बातें आपकी जिंदगी में विक्ट्री को पैदा करती हैं। आपके मुंह की बातें आपको ऊंचा करती हैं। आपके मुंह की बातें आपको फ्रूटफुल करती हैं। आपकी मुंह की बातें आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करती हैं। अगर आज आप अपने मुंह से बुरा कह रहे हैं, अगर आज आप अपने मुंह से गाली गलौज कर रहे हैं, अगर आज अपने मुंह से आप उन बातों को, जिन बातों को परमेश्वर आपके जीवन से, आपके मुंह से सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप उन बातों को करते जा रहे हैं, आज परमेश्वर कह रहा है अपने मुंह को बंद कर, उन बातों को बंद कर और मेरे लिए पुकार, मुझे पुकार, मुझसे जो तू चाहता है उसके लिए तू पुकार, उसको बोल, ताकि मैं तेरे जीवन में उन चीजों को दे सकूं, उन चीजों को पैदा कर सकूं। मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, लेकिन आज भी तू वैसा है, आज भी तू शर्मिंदगी में, आज भी तू कर्ज में, आज भी तू बीमारी में से लड़ रहा है। और आज मैं तुझे देख के खुद, आज मैं तुझे देख कर दुख कर रहा हूं कि मैंने तेरे लिए क्या किया, लेकिन तू आज भी उसी जीवन को, जो जीवन मैंने शैतान से ले लिया था, छीन लिया था, उस मौत को मैंने खत्म कर दिया था, हटा दिया था और मैं जी उठा था और मैं तेरे लिए जीवित हो गया, तेरे लिए जी उठा ताकि तेरी हर मुर्दा चीजों को मैं जीवित कर सकूं। लेकिन आज भी तू अपनी बीमारी के कारण, आज भी तू अपने दुख के कारण, आज भी तू अपने मायूसी के कारण, आज भी अपने बच्चों के कारण, आज भी तू अपनी गरीबी के कारण, आज भी तू अपने हलाकत के कारण मुर्दा हो चुका है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे दुख होता है, लेकिन अगर तू आज फैसला करे, मुंह से डिक्लेयर करे, मुंह से बोले, कह दे परमेश्वर को कि परमेश्वर आ मुझे आजाद कर। आप कहेंगे तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आप कहेंगे तो वो आपको सरफराज करेगा, आप कहेंगे तो वो आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करेगा। जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। आपका वेट ही रहेगा, आपका जो टाइम है, आपका समय वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपके समय को, आपकी टेस्टमनी को आपके जीवन में जल्द पैदा करना चाहता है, जल्द लाना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है। जो देरी, जो लेट आप हो चुके हैं, परमेश्वर आपको और लेट नहीं करना चाहता, और देरी नहीं पैदा करना चाहता। तो आज अजीजों आए, हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें नई अकल दी है, उस नई अकल से हमने अपनी सूरत को बदलते जाना है। और वो सूरत हम कैसे बदलेंगे? हम परमेश्वर के वचनों पर चल के हम उस सूरत को बदलेंगे, और उस सूरत को जब वचन हमारे अंदर होंगे, वो सूरत हमारी परमेश्वर में तब्दील होती जाएगी। जब वो तब्दील होगी तो हम परमेश्वर की नेक और पसंदीदा
कामिल मर्जी तजर्बे से हम हासिल अपने जीवन में कर लेंगे, मालूम कर लेंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। तो आज अजीजों हमें कुछ करना है। आज आपका एक फैसला आपके जीवन में आपको खड़ा कर सकता है। आपका एक फैसला आपकी जिंदगी में गुड न्यूज को पैदा कर सकता है। वो गुड न्यूज कुछ भी हो सकती है जो आज आप लेना चाहते हैं। हो सकता है वो चीज आज परमेश्वर आपको दे दे, वो आने वाले वक्त में दे दे, लेकिन तब ही ऐसा होगा जब आप अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे चुके होंगे। हालेलुया। जब आप इस जहान के हम शक्ल नहीं, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें समझ अकल दी है, उस सोच से, उस अकल से हम तब्दील होकर परमेश्वर के मुताबिक अपनी सूरत को बदलते जाएं, ताकि परमेश्वर की उस काबिल नेक पसंदीदा मर्जी को हम तजर्बे से हासिल करके परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को गुजार के परमेश्वर से उन चीजों को ले पाए जिन चीजों के लिए आज तक हमने वेट किया है। मेरा विश्वास है ये वचन आपको खड़ा कर चुका है। ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को बना चुका है। अगर आज आपने रिसीव किया है, अगर आज आपने इन वचनों को पकड़ लिया है और इन वचनों के लिए तैयार हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं इस वचन पर रहूंगा, आज के बाद ये मुंह तेरे लिए खुलेगा, ये उन बातों के लिए खुलेगा जिन बातों को तू चाहता है कि मैं बोलूं। आज ऐसा हमें करना होगा। अगर आज हम ऐसा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, इस साल में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस साल में आप अद्भुत कामों को देखेंगे। जैसे हम हर साल के साल जब न्यू ईयर आता है, हम एक दूसरे को कहते हैं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हम कहते हैं। वो तब ही हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बनेगा जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों पर खड़े होंगे तब ही हैप्पीएस्ट न्यू ईयर होगा। उसके बगैर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर नहीं हम देख सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का होना हमारी जिंदगी में लाजमी है। परमेश्वर अगर नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज के बाद, आज से और आज के बाद हमने इस बात पर गौर करना है और अभी ये सोचना है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में है। ये इस बात पर गौर करना है। अगर आज हम ऐसा नहीं करते, अगर आज हम ऐसा नहीं सोचते, अगर हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और हम पछतावा नहीं करते, हम पछतावा नहीं कर रहे, उसका मतलब है जब हम पछतावा नहीं करते, हम उस बात पर गौर नहीं करते जिससे परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस बात से निकल आए, और हम अपनी बातों से परमेश्वर को खुश नहीं करते बल्कि अपने इरादों से चलते हैं, अपने प्लान से चलते हैं, तो हो सकता है आप परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को आप अपने जीवन में पा लोगी, हजूरी को कभी भी देख ना सके। हालेलुया। लेकिन जब आपके अंदर ये बात है, आपके अंदर एहसास है कि आज मैंने परमेश्वर के साथ बात नहीं की, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, आज मैंने वचनों को नहीं पढ़ा, आज परमेश्वर के साथ मेरी वैसी फेलोशिप नहीं हुई जो पहले होती थी या पहले दिनों में थी। अगर आज आपके अंदर ऐसी बात है, अगर आज आप ये ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है जो आपको याद दिलाता है परमेश्वर के बारे में। ये वो आपको याद कराता है कि परमेश्वर को तू याद कर, परमेश्वर की तरह परमेश्वर है, परमेश्वर के बगैर तो कुछ नहीं। अगर ऐसा आपके अंदर है, अगर आप पछतावा कर रहे हैं किसी बात के लिए और आपके अंदर कोई बेचैनी है जो आपको हिला रही है परमेश्वर से जोड़ने के लिए, जो बेचैनी परमेश्वर के पास लाने के लिए आपके अंदर चल रही है, जिसके लिए आप अपने आप को खाली समझ रहे हैं, जिसके लिए आप समझते हैं कि मैं इन बातों से खाली हो चुका हूं, ये बातें मुझे इन बातों से मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं, खुदा से दूर हो चुका हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं अगर पछतावा आपके अंदर है, अगर आपके अंदर ये बात है, तो खुदा आपके साथ है। वो आपको झंझोड़ रहा है, वो आपको हला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, अपना जीवन मुझे दे, अपनी जिंदगी मुझे दे, ताकि मैं तुझे एक नया बना सकूं, एक नया शख्स बना सकूं, एक नई बंदी बना सकूं, ताकि तू मेरे कामों के लिए खड़ा हो सके, ताकि तू मेरे कामों के लिए खड़ी हो सके। हालेलुया। लेकिन अजीजों, आज हमें
फैसला करना है, आज हमें सोचना है कि हम कहां पर हैं और परमेश्वर हमें कहां पर देखना चाहता है। आज जो वचन आपने सुना है, जो कलाम आपने सुना है, जो वर्ड आपने सुना है, अगर आज ये आपकी जिंदगी में आपने इसको ग्रैंट कर लिया है, आज आपने इसको कबूल कर लिया है, आज आपने फैसला कर लिया है कि आप इस वचन पर खड़े रहेंगे, आज आप इस वचन पर, इस वर्ड पर खड़े रह के परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को गुजारेंगे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके हालात, आपकी जिंदगी, आपकी हर वो बात जो अब आप समझ रहे हैं मेरे साथ है, वो आपके साथ नहीं रहेगी। जिन चीजों का मैंने पहले जिक्र किया, जिन दुखों को, जिन बीमारियों को, जिन कर्ज को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आज के बाद जब परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, वो चीजें परमेश्वर आपकी जिंदगी से हटाता जाएगा। हालेलुया, आपकी जिंदगी से वो खत्म होती जाएंगी। अगर आज किसी बात के लिए आप वरीड हो चुके हैं, किसी बात के लिए आप दुखी हैं, परमेश्वर आपके हर दुखों के लिए, आपकी हर उस परेशानियों के लिए वो खड़ा है और आपको आजाद करने के लिए, आपको फ्री करने के लिए वो आया इस जहान में ताकि आपको आजाद कर सके। वो तो आया और इस जहान से चला गया और अपने रूह को उसने भेज दिया ताकि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे अंदर रहे, वो हमें गाइड करे, वो हमें समझ दे, ताकि हम परमेश्वर के मुताबिक, अपने पिता के मुताबिक, अपने बाप के मुताबिक अपने जीवन को गुजार सके। हालेलुया। लेकिन अगर आज भी हम उस आत्मा से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हम बात नहीं करना चाहते, उससे हम अपना जीवन नहीं देना चाहते, उससे हम फेलोशिप नहीं करना चाहते, उसके सामने अपने मुंह को खोलना नहीं चाहते, वो आपको कैसे आजाद करेगा, वो आपको कैसे फ्री करेगा, वो आपकी जिंदगी में कैसे छुटकारे को पैदा करेगा, वो आपकी जिंदगी में कैसे हीलिंग को लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप फैसला कर रहे हैं तो एक फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, आपके जीवन को कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। एक वक्त था, एक टाइम था जब मैंने फैसला किया, जब मैंने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों को करूंगा, परमेश्वर को अपना जीवन दूंगा और परमेश्वर के कामों को मैं करूंगा। और जब मैंने फैसला किया, जब मैंने इरादा किया, जब मैंने सोच लिया, और आज परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को ऊंचा करता हूँ अपने जीवन में। तो उसने मुझे इस काबिल किया, इसे लायक किया कि मैं उसके दिए हुए वचनों से आपको बता सकूं। हालेलुया। जो वो मुझे गाइड करता है, जो मुझे समझाता है, जो उसने मुझे समझ दी है, उस समझ के मुताबिक मैं आपको आज वचनों के दरमियान में लेके आया हूं ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, आज रात आपको सेम नहीं रहने देगी, आज रात आपको खड़ा कर चुकी है, आज रात आपकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा कर चुकी है। आज कुछ भी अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। वो हो सकता है समय थोड़ा लंबा हो, वक्त लंबा हो, लेकिन परमेश्वर आपको देगा। अगर आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं की हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। एक वक्त है उसके कामों का करने का, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तभी आपकी प्रार्थना को सुन लेता है, लेकिन वो उस समय को ठहराता है जिस पर उसने आपको देना हो। हालेलुया। जिस पर आपके लिए बेहतरी हो, जिस पर आपके लिए अच्छाई हो आपकी जिंदगी में। हालेलुया। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं तो फास्ट हो काम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से करना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर को जान जाते हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के अंदर अपने इत्मीनान को भेजता है, तसल्ली को भेजता है। जैसे इस वचन से हमने पढ़ा कि हमने इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें अकल दी है उस अकल से अपनी सूरत को बदलते जाना है। हालेलुया। जब हम जान जाएंगे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर हमें अकल देगा, समझ देगा और हम उसके मुताबिक अपनी सूरत को बदलते जाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब भी परमेश्वर काम करेगा वो अच्छा ही होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा। हमें इंतजार करना बुरा नहीं लगेगा। हालेलुया। हमें वेट करना बुरा नहीं लगेगा। हमारे अंदर एक तसल्ली रहेगी, एक बात रहेगी। और उस पीरियड के दौरान, उस टाइम के दौरान हम परमेश्वर की कामिल मर्जी को अपने जीवन में हासिल कर लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन में जैसे हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर में, उसकी मर्जी को, उसकी बातों को, उसके प्लान्स को, उसकी सोचों को, उसके इरादों को कि वो क्या चाहता है हम जानेंगे। हालेलुया। एक वक्त पर हम जानेंगे,
ये नहीं एकदम हम जान जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज आपको ब्लेस किया। हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। इस वीडियो को, इस वचन को जरूर शेयर करें ताकि आज का वचन, खुदावन का जो कलाम है, ये कलाम दूसरों तक जा सके। इसको जरूर शेयर करें, इस वीडियो को, इस मीटिंग को, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारे इस पेज को आप जरूर फॉलो करें ताकि खुदा के वचन लोगों तक जा सके। हालेलुया। सीबा खान जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसको भेज सकते हैं। जो पहले प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा उनकी जिंदगी में खुदा अद्भुत कामों को करेगा, मेरा विश्वास है। आपके विश्वास पर परमेश्वर कामों को करता है। हालेलुया। जैसा आपका बिलीव है, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही कर देगा। हालेलुया। जैसा आप यकीन करते हैं, जैसी आप परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, होप करते हैं परमेश्वर से, वैसा परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए अपनी बातों को, परमेश्वर के लिए अपने अंदर रखी बातों को परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर आप कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरा बिलीव है आप पर। मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं, बल्कि खुदावंद आप पर भरोसा करता हूं। जब आप ऐसे वचनों से परमेश्वर के पास जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में रिजल्ट को पैदा करेगा। रिजल्ट तब ही आएगा जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे। हालेलुया। तो आए हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो जरूर इस मीटिंग को शेयर करिएगा, फॉलो हमें करें, इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ये वचन परमेश्वर का लोगों तक जा सके, ताकि हम खुदा के वचनों से लाखों हजारों लोगों को बचा सके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर बचाने वाला है, मैं बचाने वाला नहीं, मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं आज यहाँ खड़ा हूं, मैं जीरो हूं, लेकिन जो परमेश्वर की जीवत हजूरी, जो परमेश्वर जीवत है, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी जो मेरी जिंदगी में, वो आपको चंगा करेगी। वो आपकी जिंदगी में चंगाई को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को पैदा करेगी। हालेलुया। मैं नहीं चंगा करने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हील करने वाला नहीं, तो मेरा परमेश्वर जो जीवत है, जिस पर मेरा विश्वास है, जिस पर मेरा बिलीव है, जो मेरे साथ है, जो आपके साथ है, वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। तो आए मैं ऑफरिंग लूंगा, उसके बाद हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज के वचनों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, आज इस ऑफरिंग को अपनी हजूरी में कबूल कर। तेरे वचनों में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दसमान को मेरे घर में लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दरिश्चों को खोलूंगा। तेरे घर में तेरे पास रखने की जगह ना होगी। खुदा, तेरे वचन कहता, तेरे हर फजूल खर्ची को मैं डाल दूंगा। परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, कि लोग इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर, उनकी जिंदगी में ये वचन पूरा हो। तेरा मेरा विश्वास है परमेश्वर, तू ऐसा ही करने वाला है, और तूने किया है, और तू करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खान जी, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में कामों करेगा। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु आपकी जिंदगी में चंगाई को पैदा कर सकता है। हालेलुया। तो आए हम अपनी आज प्रभु के सामने अपनी उन बातों को रखें, ताकि परमेश्वर आज आपको आजाद कर सके। जो भी आज आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, प्रभु आपके लिए करे, आप प्रभु को कहिए, प्रभु आपके लिए करेगा। अगर आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है, आप अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं। अगर आज आपकी बीमारी, आप जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, अगर आपकी बीमारी कहीं पर भी है, आप अपनी उस बीमारी पर, अपनी उस दर्द पर, अपनी उस प्रॉब्लम पर हाथ रखें। परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। लिबो रासी कींदा बासी मीरामा ज़ालमा शीनमा खान दिलू सनामा खान दिलू। हालेलुया। सनामा खान दिलू गुराबा सबबा। हालेलुया। प्रेज गॉड। लिबो राबा शंतबा ओ राबा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इसके बाद खुदा इस वचनों को, इस मीटिंग को देखें, इस प्रार्थना को सुने, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में परमेश्वर जी चंगाई को पैदा करे।
हीलिंग को पैदा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर कर्ज जो इनकी जिंदगियों में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। रासिकी नमास नमानबा ओ रबा बाबा, अपने मुंह को खोले मेरे साथ और प्रभु से बातें करें, प्रार्थना करें, दुआ करें प्रभु के सामने, अपने मुंह को खोले। ओ बारा बासा नामा खाता, जैसे वचन कहता है कि जब तू अपने मुंह को खोलेगा तो वो तेरे मुंह को भर देगा। कोई बात नहीं, अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, प्रे नहीं आती, एक बार परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोले, वो आपके मुंह को भरेगा। रसमा खान धुलू सनामा खान दिली में अंदलो जनामा खान दिली में राशिखीरे में रोशन मामा। जो लोग आज प्रभु के लिए तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया है, ओ बराबा शखराबा रोशा बाबा, ये रात आपके लिए बेस्ट रात है, ये रात आपके लिए खुशी की रात है। आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करने जा रहा है। जीमो रा से नमा खंडलो जनमा खंडलो सन्नामा खंडले अनना खंडलो जनमा खंडले बसनमा खंडलो अन खंडले जोनोमुरो शमा खंडलो हारा शकेरे में हारा सिद्धि में हारा सिद्धि में रशिकीरे में। हर वो दुख जो आपकी जिंदगी में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। राजिन थी बराबा सी बराबा, हर कोड़, हर वो प्रॉब्लम, हर वो जख्म जो आपकी बॉडी में हो चुका है, जिसके लिए आप दर्द से भरे हैं, जिसके लिए आप हर दिन, आपका हर दिन ऐसा है कि आप कहते हैं कि मैं, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आज आप इसकी प्रॉब्लम से जो आपकी बॉडी में हो चुकी है, उस जख्म से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हर जख्म जो आपकी बॉडी में हो चुका है, इन द नेम ऑफ जीसस आपकी जिंदगी में छुटकारे पैदा करे। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में पैदा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हर जख्म जो आपकी बॉडी में है वो ड्राई हो, चंगाई में आए यीशु मसीह के नाम से। आपकी बॉडी नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सीमा खंड लोगो साना मखंड रबा और रबाश खेरे बेबे सब रबाश बरबा रोब रबा। पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। लॉसा खानदर रबा बाबा सखरबा और रबा आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो लो यीशु मसीह के नाम से। आज रात आपकी आजादी की है, आज रात आपकी हीलिंग की है, आज रात आपके लिए शिफा के लिए है। रोशमारा बाजी नहीं मेरे हाथों की तरफ देखिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। ओ रबा संदे ओ रबा बासे ओ रबा सिकेरे हालेलुया शिमारा बाबा से ओ रबा वास्तव परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। जमाखान रोबो सबबा, परमेश्वर आपको छू रहा है। जमानाबा शनामा सनामा खान दे रही जुबुरा बाबा शबरबा। जो हुजूरी परमेश्वर की यहां मौजूद है वो आपको छू रही है। दूरी मायने नहीं रखती, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, दूरी फासले मायने नहीं रखते, बल्कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी, खुदा का रूह हर जगह मौजूद है जो आपको आजाद कर रहा है। फ्री हो लो, चंगे हो लो, हील हो लो यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, हील हो लो। रबा सनामा खांडे ले बेबे सनामा खांडे लो सनामा रबा से बेबे शमुरा बाबा ओ रबा। हर रोग जो आपके अंदर है, पेट का रोग अगर आपके अंदर कोई पेट के रोग है, पेट के रोग अगर आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर रोग आपको छोड़े, हर पेन आपकी जाती रहे, हर दर्द आपका जाता रहे। रोगो शना मामा, हर तरह के माइग्रेन के रोगियों चंगे हो जाओ, सर दर्द के रोगियों चंगे हो जाओ, बीपी, डायबिटीज, शुगर चंगाई आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हर शुगर को मैं यीशु के नाम से कहता हूं आपको छोड़े, डायबिटीज को यीशु मसीह के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से। लिबराबा शनो हालेलुया हालेलुया। चंगे हो लो यीशु के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द जो आपकी कमर में है यीशु के नाम से छोड़ जाए, यीशु के नाम से आपको छोड़ दिए। रबा रबा शबरा बाबा हालेलुया शीमा लगबारा बाबा। हर दर्द आपको छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो मैं चंगी हो चुकी हूँ। राबा ज़नामा ज़नामा खंडरी राबा शबारा ओ राबा बस बाबा शबोरा बाबा। अगर आप जॉब चाहते हैं परमेश्वर के तरफ अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करेगा। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आपके विश्वास है, परमेश्वर विश्वास पर वो कामों को करता है। वो बिलीव अगर आप करते हैं परमेश्वर वो तब काम वो तब आपकी जिंदगी में कामों को करेगा। आप अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने लोगों ने हाथ उठाया है परमेश्वर इनको अपनी इनके जीवन में अपनी फेवर को भेज। जैसी तू जॉब इनको देना चाहता है परमेश्वर वैसी इनके जीवन में आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अच्छी जॉब्स परमेश्वर तेरी ओर से हो, तेरे आसमान इनके लिए खुले, तेरा दाहिना हाथ इनकी जिंदगी में आए और इनको आजाद करे और इनको छुए और इनके लिए अच्छी चीजों को प्रोवाइड करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी बहन के पास बेबी नहीं है वो अपने पेट पर हाथ रख सकती है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ इन बहनों के लिए जो इस वक्त में देख रही है, इसके बाद देखिए परमेश्वर खुदावंद जैसे आपने हन्ना को, अलिशबा को ब्लेस किया, मेरे स्वर्गीय पिता को ब्लेस कर। परमेश्वर ये आने वाले साल में परमेश्वर अपने बेबी को रिसीव कर सके, ले सके और एक बड़ी गवाही के साथ खुदावंद जी आ सके। मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनको बेबी के साथ ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। प्रभास्ता नाम खानदार हर वो गर्भ जो गल गया है, सड़ चुका है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर वो गुप्त अंग की प्रॉब्लम आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी में अगर कोई अंग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं, वो आए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आए, यीशु मसीह के नाम से आए, यीशु मसीह के नाम से आए, यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका कोई अंग टेढ़ा है वो सीधा हो यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सुन नहीं सकते, सुने यीशु मसीह के नाम से, सुनो यीशु मसीह के नाम से, सुनो यीशु मसीह के नाम से। मारा बाबा मैं आप आत्मा में, मैं स्पिरिट में आपके कानों पर हाथ लगाता हूँ। सुने यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सुन नहीं सकते, सुने यीशु मसीह के नाम से। अगर बोल नहीं सकते, बोले यीशु मसीह के नाम से। अगर देख नहीं सकते, देखें यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का पैरालाइज के रोगी हो, चंगी हो लो। हर तरह के फॉलेज अगर आपको हो चुका है, आपकी बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, मुर्दा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हर अंग को मैं कमांड करता हूं जो मुर्दा हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से जीवित हो लो। यीशु मसीह के नाम से जीवित हो लो। मैं होली गोस्ट की फायर को आपकी जिंदगी में रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो लो। छोड़ दो अपनी व्हील चेयर को, छोड़ दो अपनी चारपाइयों को, छोड़ दो अपनी छड़ियों को यीशु मसीह के नाम से। रबा सना बाबा शक्करा बाबा सना मखना बाबा सबा। हर तरह के लंगड़े जो इस वक्त में देख रहे हैं वो चले यीशु मसीह के नाम से, चले भागे यीशु मसीह के नाम से। जो आप कर नहीं सकते आप करें, चेक करें अपने आप को, करें यीशु मसीह के नाम से। अगर दर्द आपको थी उसे चेक करें, अभी नहीं है यीशु मसीह के नाम से। रबा सना बाबा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में थी उसको चेक करें। मैं विश्वास से कह रहा हूं, मैं बिलीव से कह रहा हूं, अभी नहीं है। अब अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आए। प्रभु का आत्मा आज आपको फ्री कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है, वो छुटकारे पैदा कर रहा है, वो हीलिंग पैदा कर रहा है। ले लीजिए हीलिंग, ले लीजिए छुटकारा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसका छुटकारा आपके लिए आज फ्री है, उसका छुटकारा आपके लिए फ्री है। जो उसने आपके लिए अपनी जान दे दी, आपके लिए अपना लहू बहा दिया, आपके लिए अपने कोड़े, आपके लिए उसने कोड़े खा लिए। आज उसकी शिफा आपके लिए आ चुकी है, आज उसकी हीलिंग आपके लिए आ चुकी है, आज उसकी फेवर आपके लिए आ चुकी है, आज उसकी डिलीवरेंस आपके लिए आ चुकी है। ला सुनु मोलावा सानामा खान दे रिसीव, receive, 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 receive in the name of Jesus. receive करें यीशु मसीह के नाम में और believe करें। आपका छुटकारा आज होगा, आपका छुटकारा आज हो चुका है, हीलिंग हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके बच्चों को, आपके घरानों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप जहां से भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं आपके बच्चों को फिर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी जॉब्स, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूँ।
इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपने कहीं भी पर भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अब्रॉड में, कहीं पर भी बाहर के में वीज़ों के लिए, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु के लहू में कवर करता हूँ। प्रभु का लहू आपके लिए बोलूँ, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में तमाम कामों कर चुका है। जो हमने प्रार्थना की है विश्वास से, बिलीव से, जो मैंने प्रार्थना की है, प्रभु ने मेरी हर प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए बने रहिए खुदा में, खुदा के साथ जुड़े रहिए। और आज का वचन जो मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया था, इस वचन पर गौर करें, ध्यान दें, ताकि परमेश्वर आपको जिंदगी में कामों को कर सके। जय मसीह की, खुदा मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी इरफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक आपके साथ, आप सबके साथ और तमाम दुनिया की कलीसियों के साथ हमारे साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू।